बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have covered our three equations of motion. We have briefly covered and I have briefly explained you about the three equations of motion. अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक हो गई थी मुझसे लिखने में। सबसे पहले हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 45 पर आएँ तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो जहाँ से उसकी डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है फर्स्ट पैराग्राफ के बाद, पेज नंबर 45 में जहाँ लिखा हुआ है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ लिखा हुआ है स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। अगर बेटा डायग्राम को आप देखो तो जो डायग्राम थी हमारी या ग्राफ जो था हमारा, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा ग्राफ था वो कुछ इस तरह से था, ठीक है, और ये हमने यहाँ इसको डॉटेड लाइन से शो किया था। अब बेटा ये था हमारे पास पॉइंट ए, ये था हमारे पास पॉइंट बी और ये था हमारे पास पॉइंट सी। अब बेटा यहाँ पर जो स्लोप उसने बुक में लिखी हुई है वो स्लोप उसने लिखी हुई है ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। इस पॉइंट, ये पॉइंट्स भी हम लिखते हैं, ये पॉइंट ओ था और इसको अगर मैं नीचे लेकर जाऊं तो ये पॉइंट था डी, ठीक है। सो उसने लिखा हुआ स्लोप बुक में बी सी ओवर ए सी, लेकिन मैंने कल यहाँ पर मिस्टेक, एसएच मिस्टेक आप इसे नहीं कह सकते क्योंकि मैंने ए सी की जगह बेटा ओ डी लिख दिया था। अगर आप, मैंने कल जो आपको बताया था कि जो ए सी और ओ डी है ये रेक्टेंगल बन रही है पूरी शेप, इसमें ए सी और ओ डी की लेंथ सेम ही होगी। आप ओ डी लिख लो चाहे आप ए सी लिख लो, बात एक ही है। लेकिन अगर स्लोप की नज़र से अगर आप देखो, अगर मैं इसको स्लोप ऑफ लाइन ए बी की तरह लिखूं तो बेटा वो चीज़ थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हो जाएगी। अगर मैं यहाँ ओ डी लिखूंगा तो मैं सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ओ डी नहीं आएगा क्योंकि ओ डी, ओ पॉइंट पर उसने अभी अपनी वेलोसिटी स्टार्ट नहीं की। उसने अपनी वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट की? पॉइंट ए से। ये था ना डिस्टेंस हमारे पास वी आई, ये वाला सी डी था या ओ ए था, ठीक है। अब बेटा जो स्लोप होती है वो फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि वाई एक्सिस पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये वाई एक्सिस का था बेटा आपके पास डिस्टेंस बी सी, और ये बेटा आपके पास ए सी एक्स एक्सिस का डिस्टेंस था। मैंने ओ डी लिख दिया था, कर वो आगे बुक में भी इसी तरह रहा है। उसने यहाँ ए सी लिखा है और आगे अगर आप देखो तो उसने रिप्लेस कर दिया ए सी को ओ डी से, लेकिन मैंने कल पहले ही यहाँ पर ओ डी लिख दिया था, तो वो एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, उसको आप प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिएगा। सो ये एक मिस्टेक थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ करनी थी, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो वो लेक्चर है इक्वेशंस ऑफ मोशन का उसको बड़ी अच्छी तरह से देखा होगा, और उसमें अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर वो मसला भेज सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज और एन इमेज। फिर आपका वो इशू होगा तो उसको हम फिर देख लेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, हमारा थ्योरेटिकली ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आज हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो हम डिस्कस करेंगे अपने जो सेकंड पार्ट वर्क फॉर डे 2 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स बेटा हमने पहले भी डिस्कस किए। मैंने आपको कहा था कि मैं इस चैप्टर की सारी तो खैर नहीं, जो एक दो मैं नहीं करवाऊंगा वो आपने खुद से करनी है। जैसे बेटा आपने 2.9 एग्जाम्पल मैंने नहीं करवाई आपको, लेकिन मैंने इससे मिलती जुलती 2.6 एग्जाम्पल आपको कराई है। 2.9 एग्जाम्पल है पेज नंबर 43 पर। इसको बेटा आपने खुद सॉल्व करना है। आपको ग्राफ बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ कर दिया गया है। ग्राफ से मुतल्लिक एक एग्जाम्पल भी मैंने एग्जाम्पल 2.6 आपको करा दी। ये भी तकरीबन उस जैसी ही है। इसमें अगर कोई आपको इशू आता है इसको आप खुद सॉल्व करें, कोई इशू आता है तो फिर आप वो इशू भेजें तो इंशाल्लाह हम इसको देख लेंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एग्जाम्पल नंबर 2.10, पेज नंबर 46। What is example number 2.10?
हम रीड करते हैं बेटा इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। क्या कहती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है विद एन इनिशियल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसे ही स्टेटमेंट में पहला स्टेप क्या था बेटा न्यूमेरिकल करने का, सॉल्व करने का, कि रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली। इनिशियली यू हैव टू सेपरेट द गिवन पैरामीटर्स गिवन इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एग्जाम्पल। तो सबसे पहले वो हमें कह रहा है अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि कार है वो ट्रेवल कर रही है विद एन इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो पहले वेलोसिटी का जिक्र हो गया इसलिए वो कौन सी होगी, वो अभी ट्रेवल कर रही है, वो उसकी क्या होगी बेटा इनिशियल वेलोसिटी। अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली यानी कि जो उसकी एक्सेलरेशन में चेंज या उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, हम बड़ी अच्छी तरह इसको ग्राफिकली भी डिस्कस कर चुके हैं और थ्योरेटिकली भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ साथ इक्वल चेंज आए, सो दिस इक्वल चेंज और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सो वो कह रहा है कि एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और एक्सेलरेट भी कर रही है, उसकी वेलोसिटी में चेंज भी आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज जो आ रहा है वो इक्वल चेंज आ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि उसकी जो एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, जो उसकी एक्सेलरेशन जो है उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, जो कि उसकी एक्सेलरेशन है वो कितनी है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसने हमसे मांगा क्या, उसने कहा है कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स, यानी कि कार ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो कह रहा है 5 सेकेंड जब गुजर जाएं तब निकालें उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, या वो कह रहा है कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। उसने फाइनल वेलोसिटी नहीं कहा, लेकिन उसने कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी मांगी है। इसके कहने का मतलब यही है कि जो कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी यूज कर रहा है उसमें उस वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट एक्सेलरेट्स, व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स। सो द रिक्वायर्ड पैरामीटर और द रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस एग्जांपल इज VF और फाइनल वेलोसिटी। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर एग्जांपल नंबर 2.10 as it is written on the board. First, initially there are 3 given parameters in this example. vi shows the initial velocity और v मैंने आपको बताया था, ये अगर आप सिंपल v अल्फाबेट वाला लिख दोगे वो वॉल्यूम को शो करता है। आपने थोड़ा सा क्या करना है, कर्व शेप में जो है वो v को लिखना है, ऐसे करके वो वेलोसिटी को आपके पास शो करेगा। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपकी है 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद एक्सेलरेशन एक्सेलरेट किया वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, उसके बाद टाइम, कितने टाइम के बाद हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली है वो भी उसने हमें बता दिया कितना है 5 सेकंड्स। अब उसने हमसे टू फाइंड, उसके बाद हम हेडिंग देते हैं टू फाइंड या रिक्वायर्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप, उसमें हमारे पास रिक्वायर क्या है फाइनल वेलोसिटी VF। सो बेटा हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया, थॉरली बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो आप वो थ्रू व्हाट्सएप पूछ सकते हो। लेकिन अब हमने इन जो इक्वेशंस हैं इन्हें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट नाउ वी हैव टू अप्लाई दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसमें मैंने बेटा एक आपको चीज बताई थी कि आपने अपने डाटा को एनालाइज करना है, आपने अपने गिवन पैरामीटर्स को देखना है और अपने रिक्वायर्ड पैरामीटर को देखना है। उस हिसाब से बेटा आपने अपनी इक्वेशन ऑफ उन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन सिलेक्ट करनी। बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। बेटा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आप जब पेपर को सॉल्व करते हो, ठीक है, तो एंड पर बिल्कुल एंड वाली शीट पर आप रफ वर्क करते हो। ठीक है, एक उसका सेक्शन बना लेते हो, वहाँ रफ वर्क करते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए, मतलब काइनेमेटिक्स से रिलेटेड पेपर में, तो आप रफ वर्क में अपने पास तीनों इक्वेशंस लिख लो। मैं पहली इक्वेशन लिखता हूं बेटा, पहली इक्वेशन है VF। ये अब इक्वेशन बेटा आपको याद होनी चाहिए, इनकी आप इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें कि अब ये इक्वेशन आपको जुबानी उंगलियों पर ये याद हो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन बेटा क्या है, S इज इक्वल टू VIT
प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन बेटा है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। मैंने बेटा तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख ली। अब मैं इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखूंगा मेरे डेटा के हिसाब से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन सूट करेगी इसमें। बेटा अगर मैं देखूं मुझे इस न्यूमेरिकल इस एग्जांपल में मुझे VI गिवन है, मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को एनालाइज करता हूं। VI गिवन है, ठीक है जी, VI आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। मुझे A भी गिवन है, ठीक है बेटा, इसमें A भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा मुझे टाइम भी गिवन है, तो टाइम भी आ रहा है। मेरे पास इस इक्वेशन में 4 क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जिनमें से मेरे पास 3 क्वांटिटीज की वैल्यू गिवन है, एक मैंने निकाल लिया, तो मैं इजीली निकाल लूंगा VF, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर। यहां हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इसमें सेकंड और थर्ड क्यों नहीं यूज हो सकती। बेटा सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशंस में एक बड़ा अहम पैरामीटर है जो है डिस्टेंस का, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में डिस्टेंस आ रहा है S, लेकिन इस न्यूमेरिकल की हमें स्टेटमेंट को देखते हुए जो गिवन पैरामीटर्स हैं, जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है, गिवन और रिक्वायर्ड दोनों में डिस्टेंस नहीं है। उसने ना हमें डिस्टेंस की कोई इंफॉर्मेशन दी है और ना हमसे डिस्टेंस मांगा है, ठीक है। हमें डिस्टेंस रिक्वायर भी नहीं है और हमें डिस्टेंस गिवन भी नहीं है, तो हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को तो यूज कर ही नहीं सकते। बाकी हमारे पास रह जाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इजीली यहां पर यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑल द पैरामीटर्स एक्सेप्ट वन आर गिवन। सो देयर आर 4 पैरामीटर्स और 4 क्वांटिटीज इन द गिवन इक्वेशन and we have to solve one quantity and the 3 are available to us. So अब जब भी आपने बेटा एक सोल्यूशन करने में कोई इक्वेशन लगानी है, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख देनी, आपने सबसे पहले बताना है कि मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहा हूं। सो मैंने यहां पर लिखा है बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आपको जब याद होगी तो आपको पता होगा कि मैंने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया। तो ये जो लाइन है ये लाजमी लिखनी है किसी भी न्यूमेरिकल में, आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज VF is equal to VI plus AT, where VF is final velocity which is not given here, which is required here, and VI is the initial velocity, A is the acceleration, and T is the time taken by a body. So VI is 10 plus acceleration 2 multiplied by 5, so 2 5s are 10, ठीक है। डिमास रूल अप्लाई होता है ना जब हम कोई कैलकुलेशन को इक्वेशन परफॉर्म करते हैं। डिमास स्टेट दैट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 2 × 5 10 प्लस 10, आंसर क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। अब बेटा उसने एक वर्ड यूज किया था इस एग्जाम्पल में, अगर आप इसको देखो, A car traveling at 10 meter per second accelerates uniformly. Accelerates uniformly का मतलब क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 5 सेकंड के बाद वो इक्वल इंटरवल से आ रहा है। ये अब हमें यहाँ प्रूफ भी हो जाता है कि पहले बेटा उसकी वेलोसिटी थी 10, अब उसकी बेटा वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 10 और 20 को माइनस करो तो इंटरवल क्या आ रहा है आपके पास 10 का। इसका मतलब है 10 के इंटरवल के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। 10 के इंटरवल के साथ साथ बॉडी की यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, वो एक्सेलरेट कर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2.11, पेज नंबर 47। A train slows down from 80 km per hour with a uniform retardation of 2 meter per second square. How long it will take to attain a speed of 20 km per hour? बेटा सबसे पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई हुई है कि न्यूमेरिकल में सब क्वांटिटीज़ के यूनिट्स SI होने चाहिए, सिस्टम इंटरनेशनल होने चाहिए। अब यहाँ बेटा हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। सो वेलोसिटी मस्ट बी इन मीटर पर सेकेंड टू सॉल्व द रिक्वायर्ड आंसर और टू सॉल्व द रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल। सो इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव a velocity, initial velocity of a train
which is 80 kilometer per hour. Now first step is to convert this kilometer per hour to meter per second. How will we convert this kilometer per hour to meter per second? Very simple. बेटा आपने प्रीफिक्सेस पढ़कर आए हो पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में प्रीफिक्सेस में एक प्रीफिक्स था आपके पास किलो, ठीक है। किलो बेटा, किलो को यूज होता है, किलो की जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ या 1000, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए, अगर आपको किसी प्रीफिक्सेस में क्वांटिटी दी हो न्यूमेरिकल में, तो आपने उसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सो किलो को मैं कन्वर्ट, किलो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ या 1000। सो वेलोसिटी थी बेटा किलोमीटर पर आवर में, मैंने सबसे पहले तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, एसआई यूनिट में लाना है। उसके बाद बेटा मैंने आर को किस में चेंज करना है, सेकेंड्स में चेंज करना है, क्योंकि एसआई यूनिट जो है टाइम का वो क्या है, सेकेंड्स, वो आर नहीं है। इसी तरह एसआई यूनिट जो डिस्टेंस का है वो किलोमीटर नहीं है बल्कि मीटर है। सो किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग द प्रीफिक्सेस किलो इज 10⁻³ और 1000, सो 80 × 1000 ये अब मीटर में हो गया। उसके बाद बेटा नीचे क्या है, आर को मैंने लेकर जाना है सेकेंड्स में। बेटा 1 घंटे में आपको पता है कितने आपके पास मिनट होते हैं, 1 घंटे में बेटा आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। अब बेटा जो आर है वो लार्जर यूनिट है, ठीक है। आर जो है आपके पास, आर क्या है आपके पास, लार्जर यूनिट है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने 1 आवर को डिवाइड कर दिया 60 मिनट से, क्योंकि जो 1 घंटा है हमारे पास, ठीक है, उसमें बेटा हमारे पास कितने सेकेंड्स आ रहे हैं, उसमें सॉरी मिनट्स आ रहे हैं, 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो 1 आवर डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद बेटा मिनट्स में आ गया है, अब मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारे पास मिनट नहीं है टाइम का, सेकंड्स है। घंटे को घंटे से तो आर को हमने इससे तो कैंसिल आउट की हो गया, लेकिन अब वेलोसिटी आ रही है 80 × 1000 क्या बन जाएगा, 80,000 मीटर पर मिनट। हमने मीटर पर मिनट में वेलोसिटी निकाली, हमने मीटर पर सेकंड में निकाल ली। आर को हमने मिनट में चेंज कर लिया। उसके बाद बेटा मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, मिनट को बेटा हम चेंज करेंगे सेकंड्स के अंदर, ठीक है। सो मिनट, 1 मिनट में आपके पास बेटा कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। सो 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60, तो ये मिनट भी आपके पास मिनट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बेटा आपके पास वेलोसिटी आएगी वो किस में आएगी, ये बेटा मीटर और ये बेटा क्या है, सेकंड। अब आपके पास वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में। सो एक तरीका बेटा बड़ा इजी है, हमेशा आप याद रख लो कि जब भी आपको कोई भी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो और आपने उससे मीटर पर सेकंड में ले जाना हो, तो आपके पास एक बड़ा इजी तरीका है। अगर तो आपने 1 किलोमीटर पर आवर, ये आप कन्वर्जन याद रख लो, इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स, ठीक है। 3600 बेटा मैंने क्यों लिखा 3600 बेटा मैंने इसलिए लिखा, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए जब आप न्यूमेरिकल करें। अगर आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आता है 3600, ठीक है। सो आर को जब आप 1 घंटे में, इसका मतलब हमें ये पता चला कि 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। किस तरह, 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। सो 60 × 60 आंसर क्या आएगा, 3600। और किलो से मीटर में जाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो किलोमीटर 1000 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 3600, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाय 3600। सो कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दी हो तो आप सिंपल उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 3600 से, तो आपके पास आ जाएगा आंसर मीटर पर सेकंड में, ठीक है। सो इसी तरह बेटा यहां पर मैंने किया 80 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600, आंसर विल बी 22.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको अगर आप करना चाहो तो आप इजीली कर भी सकते हो। आपके पास क्या है, 80,000 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आता है, 22.22 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह बेटा फाइनल वेलोसिटी उसने हमें दी हुई है
20 किलोमीटर पर आवर। सो उसको भी हमने उसी तरह सॉल्व करके आंसर निकाल लिया 5.6 मीटर पर सेकेंड। 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से डिवाइड कर दिया, विच इज 16 into 60। सो आंसर आ गया 5.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा, ये तो मैंने आपको कन्वर्जन बता दी। अब हम न्यूमेरिकल की जो असल स्टेटमेंट है उसकी तरफ आते हैं। अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ट्रेन थी वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, लेकिन वो स्पीड से स्लो हो गई विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा वो कह रहा है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड कम हो गई टाइम के साथ साथ। बेटा मैंने आपको जब रिटार्डेशन, डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, या उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं या डिसेलरेशन कहते हैं। सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। सो जो ट्रेन थी वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और उसकी स्पीड स्लो हो गई। स्लो होते होते कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। वो क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो कह रहा है इनिशियली वो ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी। अब वो कह रहा है मुझे वो टाइम बताओ जिस टाइम के दौरान कितना टाइम लगेगा उसे कि उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर या 22.2 मीटर पर सेकंड से कितनी हो जाए, 20 किलोमीटर पर आवर या 5.6 मीटर पर सेकंड। वो कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड स्लो हो गई है। अब वो कह रहा है कितने टाइम बाद उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर तक हो जाएगी। हमें बेटा टाइम रिक्वायर, रिटार्डेशन उसने हमें दे दी। रिटार्डेशन इज बेसिकली द एक्सेलरेशन बट विद द नेगेटिव वैल्यू। सो उसने यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर कॉन्सेप्ट चेक किया आपका। उसने विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया है। उसने माइनस नहीं लिखा। माइनस क्यों नहीं लिखा, आपके बेटा कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए कि उसने ये पता करना था कि क्या आप लोगों को रिटार्डेशन की समझ आई है। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक्सेलरेशन, जो हमारे पास रिटार्डेशन आई है वो भी एक्सेलरेशन है, लेकिन बेटा किसके साथ है, वो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ है। और बेटा वो नेगेटिव साइन किसको शो करता है, वो रिटार्डेशन को शो करता है। इसलिए डोंट फॉरगेट टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव साइन विद एक्सेलरेशन व्हेन रिटार्डेशन इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। जब वर्ड रिटार्डेशन यूज हो जाएगा तो आपने एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव का साइन लगा देना। बिकॉज क्यों, मैंने आपको करके भी दिखाया था जब समझाया था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाती है, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, आंसर नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, उसने बेटा हमसे टाइम निकाला है। अब टाइम हमने निकालना है, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे बेटा। उसी तरह मैं जाता हूं अपनी तीनों इक्वेशंस की तरफ। मैं डेटा देखता हूं बेटा, वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, वी एफ है, वी आई है, एक्सेलरेशन भी है। मैंने टाइम निकालना है, मैं इजीली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकता हूं। सेकेंड थर्ड को फिर इसलिए नहीं यूज करूंगा बिकॉज डिस्टेंस की ना वैल्यू गिवन है और ना हमें डिस्टेंस रिक्वायर है। सो वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसकी थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है क्योंकि हमने टाइम निकालना। बेटा वी आई यहां पर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, वी आई माइनस। तो इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। और बेटा ये ए टी क्या था, मैंने कल बताया था, ये था गेन इन स्पीड, कि कितनी स्पीड गेन की है। अगर तो इस गेन इन स्पीड का आंसर ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा गेन होगी, कल मैंने करके भी दिखाया था। और अगर इस गेन का आंसर कम होगा तो गेन इन स्पीड भी कम होगी। सो मैंने यहां से टाइम निकालना है। एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो टाइम एक्सेलरेशन यहां मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड। सो द फॉर्मूला विल बी टाइम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। बेटा वी एफ आपके पास है 5.6, वी आई बेटा आपके पास है -22.2 और एक्सेलरेशन बेटा आपकी है -2। ठीक है, सो इसको आप कैलकुलेटर पर जब सॉल्व करेंगे तो 5.6 -22.2 डिवाइडेड बाय -2, नॉट पॉजिटिव 2, -2 बिकॉज इट इज रिटार्डेशन। सो आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा 8.3 सेकेंड। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 2.12।
एग्जाम्पल 2.12 में वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 2.12 में बेटा कह रहा है अ बाईसाइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल जो आपके पास इसमें 2 व्हील्स होते हैं आपके पास, ठीक है, या आम जबान में उर्दू में साइकिल भी आप उसको कहते हो। अ बाईसाइकिल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। वो कह रहा है एक बाईसाइकिल है जो कि एक्सेलरेट कर रही है, उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बाइसाइकिल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है बेटा, एक बाइसाइकिल है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसमें जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितने टाइम तक वो मूव कर रही है, वो मूव कर रही है बेटा 10 सेकेंड्स तक। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन जो उसमें ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम कितना है 10 सेकेंड। अब बेटा उसने हमसे क्या मांगा है, फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि स्टार्ट उसने किया 0 सेकेंड से और 10 सेकेंड तक वो गई, उस टाइम इंटरवल के दरमियान बेटा उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमें क्या रिक्वायर है, हमें एस की वैल्यू रिक्वायर्ड। अब बेटा एस यहाँ पर आ गया, पिछली 2 एग्जांपल्स में हमने टाइम निकाला था और फाइनल वेलोसिटी निकाली थी, एस की ना इंफॉर्मेशन गिवन थी और ना रिक्वायर्ड थी। लेकिन इसमें बेटा हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास इसमें हमें एस चाहिए, ठीक है। अब एस हमें रिक्वायर है, हमें बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो अब हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि अब हमें डिस्टेंस चाहिए और डिस्टेंस हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं आता। तो बेटा हम या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। बेटा हम पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को 1 मिनट देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप देखें तो आपके पास एक्सेलरेशन होती है, ठीक है बेटा, आपके पास डिस्टेंस होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है और बेटा क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। लेकिन बेटा इसमें हमारे पास टाइम नहीं होता। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसमें टाइम की वैल्यू है, टाइम की क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने गिवन एग्जांपल में देखो तो आपके पास टाइम गिवन है विच इज 10 सेकेंड्स। सो टाइम गिवन है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट तो इसलिए नहीं यूज कर सकते, वहां डिस्टेंस ही नहीं, तो थर्ड और फर्स्ट तो हम यूज कर ही नहीं सकते। हम अब किस पे जाएंगे, हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जाएंगे। बेटा एस हमें चाहिए इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास बेटा है वी आई, इसको मैं यहां लिख देता हूं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा एस हमें चाहिए, ठीक है, वी आई हमारे पास है बेटा, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। एक्सेलरेशन, वी आई, टाइम, तीनों चीजें मौजूद हैं जो हमें इस इक्वेशन में चाहिए और एस हमें रिक्वायर है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो वी आई 4, टाइम 10, एक्सेलरेशन 1 और टाइम 10, सो 4 इंटू 10 आंसर विल बी 40। 10 का स्क्वायर आपको स्क्वायर लेना आता होगा कैलकुलेटर से भी, कैलकुलेटर में यहाँ आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने आपको बताया था आपने यूज करना है। 10 लिखकर आप ये जो x लिखा हुआ है यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास x होगा, ठीक है, उस x के ऊपर पावर होगी 2, x स्क्वायर लिखा होगा। अगर आप बेटा उस बटन को प्रेस करोगे तो 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 2, ठीक है। उसके अलावा भी बेटा आप इस स्क्वायर के अलावा भी कोई भी पावर आपने डालनी हो तो आप डाल सकते हो। कैसे, आप एक्स स्क्वायर के साथ ही बेटा होता है एक्स की पावर, ऊपर ना इस तरह लिखा होता है, एक्स लिखा होता है कैलकुलेटर में, ऊपर बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स का मतलब होता है आप कोई भी पावर अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो बेटा आपने अगर 10 की पावर 2 लेनी है तो आप कैलकुलेटर पे टाइप करोगे 10 और वो वाला बटन दबाओगे, ऊपर आपके पास बॉक्स अपीयर हो जाएगा, उस बॉक्स में जितनी पावर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पावर 2 है तो आप 2 टाइप कर दो, उसको एंटर करोगे तो 10 का स्क्वायर, वैसे तो आप इजीली भी ले सकते हो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, सो 10 10s are 100, सो 10 का स्क्वायर 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 100, 100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो 40 प्लस 100 डिवाइडेड बाय
2 हो जाएगा आपके पास। यहाँ भी डिमास रूल, पहले आपके पास डिवीजन हो जाएगी, या आप एलसीएम भी ले सकते हो, डिवीजन करना इजी है। 2 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 50, ठीक है। सो 40 + 50 आंसर विल बी 90 मीटर्स। सो जो आपके पास बाईसाइकिल थी उसने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ओवरऑल बाईसाइकिल ने वो कितना है बेटा 90 मीटर्स। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट इन योर आंसर। अगर आप यूनिट नहीं मेंशन करोगे तो आपके पास जो है नंबर्स कट जाएंगे। बेटा ये तीनों एग्जांपल्स थी, इन तीनों एग्जांपल्स में हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों एग्जांपल्स समझ आ गए होंगे। नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2.13। एग्जाम्पल नंबर 2.13 में बेटा कहता है वो अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि ट्रेवल करी है, कितने वेलोसिटी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। इट देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। वही बातें जो पिछली एग्जाम्पल्स में होती हुई आ रही हैं कि उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल इंटरवल में आ रहा है, एंड वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करी है 50 मीटर, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस इज 50 मीटर। इफ द वेलोसिटी रीच इज 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कुछ टाइम के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। वो कह रहा है कि उसने ये तो हमें बता दिया कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, लेकिन वो कह रहा है अब मुझे ये बताओ कि वो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या होगी, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, और कितने टाइम के अंदर उसने 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जब उसकी वेलोसिटी 5 से 15 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही थी, 15 मीटर पर सेकेंड पर जाकर उसने स्टॉप हो गई बॉडी, ठीक है, या जो उसने कार लिखा हुआ कार स्टॉप हो गई, और उसने डिस्टेंस ओवरऑल कितना ट्रैवल किया 50 मीटर्स। अब वो कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो उसकी और जितने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया है वो निकालो। बेटा अगर आप देखो उसी तरह हम अपनी इक्वेशंस जो हैं वो लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या थी हमारे पास बेटा VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, सेकेंड S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। बेटा अभी अगर थर्ड इक्वेशंस पर आप देखो, ठीक है, तो आपके पास डेटा के हिसाब से आप देखो आपके पास VI है, S है और VF है, ठीक है। बेटा आते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास वेलोसिटीज हैं दोनों, VF VI, एक्सेलरेशन है और टाइम। बेटा VF और VI तो गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन और टाइम दोनों नहीं गिवन। अगर तो एक इक्वेशन में दो कोई अननोन्स आ जाए तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम अभी फिलहाल सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ना हमारे पास एक्सेलरेशन है ना टाइम है। कोई एक भी इन दोनों में से हमारे पास आ जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल लेंगे, कोई एक निकाल लेंगे अगर एक गिवन हो हमारे पास। सेकंड पर आते हैं। बेटा सेकंड में भी डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है। यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन और टाइम आ रहा है लेकिन दोनों हमें गिवन नहीं है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, VF है, VI है। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो चार चीजें हैं हमारे पास, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, VF और VI, जिसमें से तीन चीजें हमें गिवन है। कौन कौन सी बेटा? VF गिवन है, ठीक है, उसके बाद VI गिवन है और उसके बाद बेटा ये डिस्टेंस भी हमें गिवन है। सो एक्सेलरेशन नहीं गिवन, और एक्सेलरेशन एक चीज अननोन है, हम इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट करेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू 50, VF का 15 का स्क्वायर माइनस VI 5 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है बेटा 25, 5 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर 225 और 5 का स्क्वायर 25।
सो 2 इंटू 50 100 ए आ गया यहाँ पर। अब ए निकालना है 100 मल्टीप्लाई और अब वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। सो फाइनल एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूंगा। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं टाइम की वैल्यू निकाल लूंगा, विच इज Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। टी की वैल्यू निकाली जैसे पहले एग्जांपल में निकाली थी, Vf माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, 225 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 100 आपके पास सेकेंड्स। बल्कि इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी आपके पास मिस्टेक आ रही है, इसको आप ठीक कर लें, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ पर मैंने स्क्वायर वाली वैल्यूज ही लिख दी हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप सही कर लें। ये Vf जो है आपके पास उसकी वैल्यू क्या है 15 और बेटा Vi की वैल्यू क्या है 5। तो 15 माइनस 5 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 5 सेकेंड्स। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5 सेकेंड्स। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी राइटिंग में, मैंने वही 225 और 25 वहां पर लिख दी, मिस्टेक हो जाती है, आपने इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी। सो Vf माइनस वी आई 15 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 5 सेकेंड्स। ठीक है, ये बेटा न्यूमेरिकल हो गया आपका सॉल्व। अब इससे रिलेटेड जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी उससे रिलेटेड और भी आगे कुछ कॉन्सेप्ट है, जो हमारा लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 2.7 पेज नंबर 49, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। बेटा मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज क्या होता है? एक साइंटिस्ट था बेटा, फिजिसिस्ट था गैलीलियो। ठीक है, उसने पहली दफा ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के मोशन को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो आप देख भी सकते हो फिगर 2.27 में, लीनिंग टावर ऑफ पिसा। ठीक है बेटा, ये एक टावर है जो कि इटली में प्रेजेंट है, इसे कहते हैं लीनिंग टावर ऑफ पिसा। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये सीधा नहीं है बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा टिल्ट आया हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ये लीन हुआ हुआ है। लीनिंग टावर इसलिए इसको कह रहे हैं बिकॉज ये लीन हुआ हुआ है। लीन का मतलब अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ हुआ है, सीधा नहीं है बिल्कुल। सो लीनिंग टावर ऑफ पिसा। बेटा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि गैलीलियो ने यहाँ जाकर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, लेकिन ये है क्या लीनिंग टावर ऑफ पिसा? ये बेसिकली जब इसको बनाना शुरू किया था इंजीनियर्स ने, कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट की थी, आई थिंक 12th सेंचुरी में इसकी आपके पास कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, सो जब वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, जो उसकी बेस थी, कि आपको पता है कोई भी चीज़, कोई भी बिल्डिंग जब आप खड़ी करते हो तो उसकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर बेस स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग सही बनेगी। तो जो बेटा इसकी बेस थी वो वीक थी काफ़ी, जो वो ज़मीन थी या जहाँ पर जो स्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहे थे बिल्डिंग का, वो वीक था काफ़ी, बेस वीक थी, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग जो है आपके पास सीधी कुछ जो है अरसे बाद उसमें 4 to 5 डिग्रीज का लीन आ गया। फॉर एग्जाम्पल बेटा वो इस तरह आपके पास टावर होना चाहिए था सीधा, लेकिन उसमें बेटा थोड़ा सा 4 to 5 डिग्रीज का आपके पास क्या आ गया, 4 to 5 डिग्री का आपके पास लीन आ गया, इनके थोड़ी सी वो टेढ़ी हो गई बिल्डिंग। सो उसको फिर 1999 के बाद जो है इंजीनियर्स ने कुछ चीज़ें रख कर उस पर उसको क्या किया, थोड़ा सा बैलेंस किया, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से आपके पास बैलेंस नहीं है। अभी भी आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन बैलेंस किया हुआ है इसको सही तरह से, लेकिन अभी भी इसकी जो वो शेप है वो थोड़ी सी आपको टेढ़ी नजर आ रही होगी। अब गैलीलियो ने क्या किया, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उसने इसके टॉप पर जाकर उसने बेटा 2 ऑब्जेक्ट्स लिए। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है? फॉर एग्जांपल बेटा ये मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसको मैं जब हाथ को छोड़ूंगा या इसे फ्री कर दूंगा बिल्कुल, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। किस तरह? मैंने इसे जब छोड़ा तो मैंने इसे फ्री कर दिया, जब मैंने इसे बेटा फ्री किया तो ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, दोबारा इसको देखते हैं, मैंने इसे बेटा फ्री किया और ये नीचे की तरफ आ गया, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब बेटा कौन सी ऐसी फोर्स थी जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आया? वो फोर्स कहलाती है बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको न्यूटन ने सबसे पहली बार क्या किया था, डिस्कवर किया था, जब वो अपने एक गार्डन में बैठा हुआ था। ठीक है, और उसके इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके जो गार्डन में दरख्त था वो सेब का दरख्त था, तो उसने ऑब्जर्व कर रहा था वो दरख्त को, अपनी सोचों में था, तो उसने देखा जो एप्पल है वो नीचे की तरफ आ गया, जो उसकी वो जो ब्रांच थी या जो शाख्स है वो
टूट कर नीचे की तरफ आ गया। तो उसने फिर वो फर्स्ट टाइम ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था कि जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ऑन द अर्थ, उन पर अर्थ एक फोर्स लगा रही है, ठीक है, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और वो जो फोर्स लगा रही है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो बेसिकली इक्वल होता है उसके वेट के। ये आप इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जाकर मैस एंड वेट में डिफरेंस पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आप ये याद रखो, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ को जब हम छोड़ते हैं तो वो जो नीचे आती हैं वो किस वजह से आती हैं? बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटी। और ग्रेविटी हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ आपके पास क्या करती है? फोर्स। ग्रेविटी सेंटर ऑफ द, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, ठीक है। सो गैलीलियो ने बेटा क्या किया? गैलीलियो ने इस लीनिंग टावर ऑफ पिसा के ऊपर वो गया, उसने दो ऑब्जेक्ट्स लिए अनइक्वल मैसेज के, ठीक है। आप घर में भी बेटा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आसानी से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूं मेरे पास ये है, ठीक है, एक मेरे पास एक कैलकुलेटर का कवर है, ठीक है, और ये मेरे पास एक मार्कर है। अब गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया? उसने दो अनइक्वल मैसेज लिए। जब उसने दो बेटा अनइक्वल मैसेज लिए तो उसने उनको सेम टाइम पर फॉल करवाया, ठीक है। मैसेज अनइक्वल है, ठीक है, हो सकता है इस वक्त इसका मैस इक्वल हो, लेकिन जनरली आपको ये अनइक्वल ही लग रहा होगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप घर में इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हो। आप बेटा क्या लो, एक टेनिस बॉल लो, ठीक है, एक टेनिस बॉल लो जिसका मैस ज़्यादा है, और एक बेटा रबड़ की बॉल लो या फोम की बॉल लो जिसका मैस कम हो। आप एक ख़ास हाइट पर जाओ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप छत पर चले जाओ, छत से नीचे आप उन दोनों को फॉल कराओ, लेकिन फॉल कराने से पहले ये चीज़ लाजमी देख लीजिएगा कि नीचे कोई हो ना, वरना फिर वो जो बॉल्स हैं उन्हीं बॉल्स के साथ फिर आपको भी ऊपर, ये ना हो आपको भी ऊपर आकर बॉल पड़ जाए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप दो बॉल्स लो, एक फोम की या रबड़ की लो और एक टेनिस बॉल या हार्ड बॉल जो होती है जिससे क्रिकेट खेली जाती है, प्रोफेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट, वो लो, उसको आप फेंको। जब वो अनइक्वल मैसेज ऑफ बॉल्स को आप फेंकोगे नीचे, यही गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने उस लीनिंग टावर के टॉप पे जाकर दो अनइक्वल मैसेज के ऑब्जेक्ट्स को फॉल करवाया था। उसने बेटा क्या ऑब्जर्व किया? उसने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों पर सेम फोर्स एक्ट कर रही है, सेम एक्सेलरेशन दोनों पर एक्ट कर रही है, उस सेम एक्स। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि दोनों अनइक्वल मैच था उनका, बजाय इसके कि इस बात के कि उनका अनइक्वल मैच था, लेकिन वो दोनों सेम टाइम पर ही जाकर फॉल किया। आप इसका एक्सपेरिमेंट आराम से घर पे भी जाकर परफॉर्म कर सकते हो। आप वही जो दो बॉल्स लो, स्टॉप वॉच किसी को साथ खड़ा कर लो कि जब मैं छोड़ूं स्टॉप वॉच को ऑन करे, ठीक है, और जब आप उसके बॉल को छोड़ दोगे और जैसे ही वो जाकर नीचे ज़मीन पर जाकर फॉल करेगी, ज़मीन से टकराएगी, वहां जाकर स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दो। आप देखोगे कि जो, और ऑब्जर्व जब कर रहे होगे तो देखोगे दोनों का जो टाइम है स्ट्राइक करने का ज़मीन पर वो सेम था, ठीक है। सो क्यों सेम था? बिकॉज बेटा उन पे एक ही तरह की फोर्स एक्ट कर रही है। दोनों बॉल्स पे जिनको आपने फ्री छोड़ा नीचे की तरफ वो गई, उन दोनों पर सेम फोर्स एक्ट करी थी या सेम एक्सेलरेशन एक्ट करी थी, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। या आप नेक्स्ट न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ोगे कि जब आप किसी भी बॉडी में फोर्स प्रोड्यूस करते हो तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम शो करते हैं विथ स्मॉल लेटर जी, ठीक है, स्मॉल लेटर जी। अब बेटा समझने की इसमें बात है कि इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जी की, ठीक है, ये साइंटिस्ट ने निकाली हुई है। वो होती है बेटा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कहीं कहीं कुछ बुक्स में, कुछ न्यूमेरिकल्स में बेटा 9.8 भी यूज करते हैं, ठीक है, कहीं 9.8 भी यूज करते हैं, कहीं 10 भी यूज करते हैं। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक में ज्यादातर 10 यूज हुई है तो इसलिए आप भी 10 ही यूज करोगे, ठीक है। तो बेटा आपने क्या, अब मैं आपको बता ही रहा था कि जो जी है, अब जी की बेटा डायरेक्शन, जी का जो साइन है वो डिफरेंट हो सकता है। एक केस में वो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, एक में वो नेगेटिव होगा। कैसे होगा बेटा? ये मैंने यहाँ डायग्राम से आपको शो किया। आप फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये मेरे पास मार्कर है, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब आप देखो यहां पर मैंने बनाया भी है, ये फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसका मैस m लिया हुआ है मैंने, इसको मैं नीचे फॉल करवा रहा हूं। बेटा अगर आप डायरेक्शन देखो तो वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां है? जहां पर ऑब्जेक्ट जा रहा है। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? डाउनवर्ड,
तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बेटा किधर है, डाउनवर्ड, ठीक है। और दूसरी चीज बेटा उस पर एक और चीज ऐड करिए जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी, और वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो भी बेटा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड, दोनों की सेम डायरेक्शन। सो द आंसर विल बी इन पॉजिटिव वैल्यू। सो जब कोई भी न्यूमेरिकल में आपको कहा जाए कि एक बॉडी को एक खास हाइट से छोड़ा गया, ठीक है, तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या जी की वैल्यू होगी पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्यों पॉजिटिव, बिकॉज वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वही डायरेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा आपके पास। अब बेटा मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि फिजिक्स में जो नेगेटिव साइन होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। जब मैंने आपको रिटार्डेशन पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया भी था कि जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको और ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ दूसरे केस पे देखें, बेटा आपके पास एक बॉल है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है। मार्कर को क्या करता हूं मैं, ऊपर की तरफ बेटा इस तरह थ्रो करता हूं। इसको थ्रो करूंगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं। ऊपर की तरफ बेटा जब थ्रो कर रहा हूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई कि जो वैल्यू ऑफ जी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको कैच नहीं करूंगा, अब मैं इसको ऐसे फेंकता हूं और ये नीचे की तरफ आता है। बेटा जब ये नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ ये क्यों आ रहा है, जब मैं इसे फेंक तो मैं ऊपर की तरफ रहा हूं, लेकिन बेटा जब मैं ऊपर की तरफ इसे फेंक रहा हूं तो मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, और वो फोर्स मैं किसके अगेंस्ट लगा रहा हूं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट। मैंने बेटा एक फोर्स लगाई जिससे ये ऊपर की तरफ गया, लेकिन ग्रेविटी फोर्स ने कहा कि तुम नीचे की तरफ आओ, क्योंकि वो हमेशा बॉडी को अपनी तरफ, क्योंकि वो अर्थ लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ जाती है, बॉडी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। सो क्या किया हमने, मैंने इसको एक फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन ये नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई वेलोसिटी की और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, इस तरह। सो फॉर बॉडीज मूविंग डाउन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव, बट फॉर द बॉडीज मूविंग अप द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट विद negative sign, and negative sign shows direction of the acceleration is opposite to the direction of the acceleration is opposite to the direction of the velocity. Direction of velocity बेटा ऊपर की तरफ और acceleration downward. So physics में negative sign किसको शो करता है, आपको डायरेक्शन को शो करता है। तो आपने यहाँ इस लेक्चर में मेरी बहुत ज़्यादा कैचिंग प्रैक्टिस भी करा दी और मार्कर को हमने काफ़ी ऊपर और नीचे भी फेंक दिया, लेकिन आपको मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की अच्छी तरह समझ आ गई होगी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। घर में आप क्या करो, आप बॉल लो और उसको ऊपर की तरफ जब फेंकते हो तो वो नीचे की तरफ आएगी, क्यों, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो बेटा न्यूमेरिकल करते हुए वो आपको सिर्फ ये बताता है कि बॉडी ऊपर जा रही है या बॉडी नीचे आ रही है, वो ये नहीं बताता जी का साइन कौन सा लेना है, वो आपने स्टेटमेंट को देखते हुए बताना है। अगर तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है, ठीक है। सो बेटा ये था, इसको हम रीड भी कर लेते हैं। ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन, डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट एज इट अप्रोचेस टू द ग्राउंड, ठीक है। बेटा वेलोसिटी जाहिर बात है जब आप ऊपर से फॉल करवाओगे तो वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, उसकी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। Galileo was the first scientist to notice that all the freely falling objects have the same acceleration independent of their masses. कि मैस पर डिपेंड नहीं करता, आप चाहे 5 किलोग्राम की बॉल ले लो, 10 किलोग्राम की बॉल ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर सेम ही ऐड कर दी है, और वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। He dropped various objects of different masses from the leaning tower of Pisa. He found that all of them reached the ground at the same time. उसने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों का जो टाइम था फॉल करने का वो सेम था। The acceleration of freely falling bodies is called gravitational acceleration. बेटा ये है डेफिनेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे अंडरलाइन कर लें।
The acceleration of freely falling bodies is called gravitational acceleration. It is denoted by small letter g. On the surface of Earth, its value is approximately कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आगे वाली लाइन में बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs. For bodies falling down freely, g is positive and negative for bodies moving up. यानी कि पॉजिटिव है जब बॉडी डाउन मूव करे, वो किस तरह हो मैंने आपको बता दिया डायरेक्शन की वजह से, और नेगेटिव कब होगी जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, बॉडीज मूविंग अप. बेटा अब हम न्यूमेरिकल एक एग्जांपल कर लेते हैं. एग्जांपल नंबर हमारे पास 2.13 हमने कर ली. बेटा 2.14 जो है वो आपने खुद करनी है. जब मैं आपको 2.15 करा दूंगा तो आप 2.14 इजीली कर सकते हो. एंड पे बता भी दूंगा उसके बारे में थोड़ा. 2.15 बेटा देखते हैं. 2.15 में वो क्या कह रहा है, a boy throws a ball vertically up. एक बॉय है जो कि एक बॉल को वर्टिकली अप फेंक रहा है, वर्टिकली अप ऊपर की तरफ फेंक रहा है. इसका मतलब जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू होगी नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड. ये अब आपको पता चल जाएगा. उसने नहीं बताना कि उसने मेंशन नहीं करना जी की वैल्यू ये होगी, उसने बता दिया कि बॉय उसको ऑब्जेक्ट को या बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है. It returns to the ground after 5 seconds. वो कह रहा है कि जब उसको ऊपर फेंक रहा है तो 5 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पर आकर लैंड कर दिया. फाइंड क्या निकालना है, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल. बेटा एक खास मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है, जहां पर जाकर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है. यानी कि वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा ताकत लगाकर उस जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी सबसे ज्यादा उस पॉइंट पर लगती है, वो हाईएस्ट पॉइंट होता है. अब बेटा यहाँ पर एक चीज समझने वाली है. आप वही दोबारा मार्कर वाली हम एग्जांपल और बॉल वाली लेते हैं. बेटा अब इसको ऑब्जर्व करना है. जब मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकूंगा बड़ा कम इंस्टेंट के लिए होगा, मिली सेकेंड्स के लिए होगा, बहुत कम टाइम के लिए. मैं इसको बेटा ऊपर की तरफ जब फेंकता हूं तो ये एक हाईएस्ट पॉइंट पर गई है. उस हाईएस्ट पॉइंट के बाद जब वो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे गई है तो वो उस हाईएस्ट पॉइंट के बाद नीचे की तरफ आई है. बेटा अगर आपने ऑब्जर्व किया, अगर आप दोबारा ऑब्जर्व करो, मैं दोबारा आपके लिए करके दिखाता हूं. ये ऊपर गई, एक खास पॉइंट पर आकर बेटा क्या हुआ, वो जो खास पॉइंट है जब मैंने उसे ऊपर फेंका, फॉर एग्जाम्पल ये है बॉल है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट, एक खास पॉइंट पर जाकर बेटा उसकी हाइट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है. ठीक है, यानी कि उस मैक्सिमम इस मैक्सिमम पॉइंट पर जो जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है. मतलब मैक्सिमम उसने फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, आप चलो कह लो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है. मतलब मैक्सिमम तौर पर उसने उसको पकड़ा होता है. उससे अब वो और अपने मोशन को ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम हो गई. बेटा उस खास हाइट पर पहुंचकर कुछ इंस्टेंट के लिए दोबारा से देखते हैं बेटा क्या हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है एक खास इंस्टेंट के लिए. ठीक है, अब इनिशियली बेटा मैंने इसे किसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका. जब मैंने इसे किसी खास वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका तो ये जो कुछ उस पॉइंट पर जाकर एक खास हाइट पर रीच कर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है. वो कुछ इंस्टेंट के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए उसकी वो रेस्ट पर आ जाता है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है. इसका मतलब है मैंने एक खास वेलोसिटी से थ्रो किया ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी एक खास हाइट पर जाकर उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम होती है. सो उसने अभी हमसे ये पूछा है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, कि बॉल की मैक्सिमम हाइट बताओ जहां जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो. वो हाइट हमने निकाल ली. पार्ट बी में कहता है द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप, और वो वेलोसिटी बताओ जिससे बॉल को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया था. अब वो वेलोसिटी इनिशियल होगी या फाइनल होगी, बेटा वो वेलोसिटी होगी इनिशियल, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि वो एक पॉइंट पर जाकर जो आपके पास मार्कर है ऊपर की तरफ जब उस पॉइंट पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, सो g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें वर्टिकली अब से ये पता चल गया g की वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बेटा v जो टाइम है जाने का, टाइम फॉर अप एंड डाउन, बेटा ये एक चीज बड़ी जहन में रखनी है आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. उसने जो बेटा हमें टाइम बताया हुआ है, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, कि वो 5 सेकेंड्स के बाद ग्राउंड पर आ रही है. पहले बॉल इस तरह थी, पकड़ी हुई थी, उसे ऊपर की तरफ फेंका, उससे टाइम कितना लगा नीचे आने के लिए, ऊपर जाकर एक खास पॉइंट पर
पहुंची और फिर जब नीचे आई टोटल टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। उसको बेटा मैंने शो किया टी नॉट से, इसको हम नॉट कहते हैं, ये इसके नीचे अगर आप 0 जो है लगा दें तो उसे हम कहते हैं टी नॉट। वो कितना है बेटा 5 सेकेंड। और ये कौन सा टाइम है बेटा, ये टाइम वो है कि वो ऊपर गई और फिर नीचे आई, ये टोटल टाइम उसने 5 सेकंड बताया हुआ है। उसने ये टाइम नहीं बताया हुआ कि जी इतना टाइम है कि सिर्फ बॉल ऊपर की तरफ गई, ये वो टाइम नहीं है, ये ऊपर की तरफ गई और फिर दोबारा नीचे की तरफ आई, ये वो टोटल टाइम उसने बताया हुआ है 5 सेकेंड्स। फाइंड बेटा हमने मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करना है एच, और इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने उसको बॉल को थ्रो किया था वो फाइंड करनी। सो बेटा सबसे पहले क्या करना है, हमने टाइम को ना सही करना है अपने। उसने बेटा गौर से अगर आप रिक्वायर देखें तो उसने कहा है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल और द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप। सारी जो भी उसने चीजें पूछी हैं वो सिर्फ अप वाले मोशन की तरफ की पूछी हैं, ठीक है, कि बॉल ये थी आपके पास, इसको ऊपर की तरफ फेंका, इसकी मैक्सिमम हाइट बताओ, ठीक है, और कितनी वेलोसिटी से इसको थ्रोन किया था वो बताओ, थ्रो किया था वो बताओ। उसने नीचे जब वो आई है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी और ना मांगी है हमसे, ठीक है। तो बेटा अगर आप एग्जांपल में देखो तो वो सबसे पहले क्या कह रहा है, एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म हेंस द टाइम टी टेकन बाय द बॉल टू गो अप will be equal to the time taken to come down is equal to half t naught। मतलब बेटा एक तो क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सेम वैल्यू होती है, यूनिफॉर्म रहती है, हर पॉइंट पर जो आपके पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो वो कह रहा है उसने क्योंकि हमसे अब मोशन में सारी वैल्यूज मांगी है, जो हाइट मांगी है, हाइट को जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करेंगे तो फिर हम उसके लिए जो टाइम यूज करेंगे वो टाइम बेटा 5 सेकेंड्स नहीं होगा, वो टाइम होगा 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक टाइम के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। एक टाइम वो होगा जिसमें वो एक खास हाइट पर पहुंची है, एक वो टाइम होगा और एक टाइम होगा जिसमें वो दोबारा वापस आई है। उसने टोटल टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड्स। आधा टाइम वो होगा जिसमें वो ऊपर की तरफ गई और आधा टाइम जिसमें वो वापस नीचे की तरफ आई। सो हम क्या करेंगे बेटा, हमने सिर्फ ऊपर वाले टाइम से हमारा सरोकार है, हमने ऊपर वाले टाइम को निकाला। सो हमने टी नॉट को जो पूरा टाइम था 5 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास 2.5 सेकेंड्स आ गए। इसका मतलब 2.5 सेकेंड उससे लगेंगे ऊपर की तरफ एक खास हाइट पर पहुंचने के लिए। बेटा अब एक चीज पहले मैं बताना भूल गया, अब आपको बता देता हूं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज चेंज हो जाती हैं, थोड़ी सी खास चेंज नहीं आता, बस थोड़े से सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बेटा आपके पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये थी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा अब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ये लिखा हुआ भी है मैंने, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, वहां एक्सेलरेशन की जगह बेटा क्या आ गया, जी आ गया, जी से एक्सेलरेशन को, ए को जी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के केस में एक्सेलरेशन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरह बेटा जो डिस्टेंस होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के केस में वो हाइट होती है, क्योंकि आप फ्रीली फॉलिंग किसी भी बॉडी को जब फेंकते हो, फ्री फॉल करवाते हो, नीचे की तरफ फेंकते हो, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो उसकी हाइट के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे मैं इसको फेंक रहा हूं तो एक खास हाइट से मैं इसको फेंक रहा हूं, वो जो टोटल हाइट है जमीन से लेकर मेरे हाथ तक वो टोटल डिस्टेंस है। तो इस केस में बेटा हम s को शो करते हैं h से, स्मॉल h से, विच इज द हाइट। सो h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, अब a की जगह यहां क्या आ जाएगा बेटा, जी टी स्क्वायर, ठीक है, वही a की जगह g रिप्लेस कर दिया। इसी तरह थर्ड में हमने a s की जगह किसको रिप्लेस कर दिया, g और h को, ठीक है, h इज द डिस्टेंस। अब बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशन जब आपको इस तरह कह दिया जाए कि कोई बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं या कोई चीज को हम ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं, तो उस केस में आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि अब यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली लगेंगी आपके पास, ठीक है। अब बेटा हम देखते हैं, हमारे पास बेटा g है, टाइम है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, g है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी है। अगर फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो तो g है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी है जो कि 0 है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू 0 हमारे पास
गिवन है, हमने इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है बेटा। उसने हमसे मांगा था आपके पास हाइट और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं बेटा, हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर हम हाइट निकालने पर जाएं, हाइट हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन से आ सकती है, एक सेकंड से आ सकती है, एक थर्ड से आ सकती है। लेकिन अगर हम दोनों को यूज करें तो दोनों में दो दो अननोन्स हैं। हाइट भी नहीं हमें पता बेटा, इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं पता। यहाँ भी हाइट नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी से हम वी आई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो कि हमने यहां से निकाली, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब प्लस की जगह या जी की जगह क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू -10 यूज होगी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बॉडी ऊपर अप थ्रो हो रही है। सो -10 इंटू 2.5 विल बी इक्वल टू 25। सो वी आई -25 इज इक्वल टू 0। वी एफ 0 क्यों लिया, मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह करके भी दिखा दिया कि वो जो खास एक लम्हा इंस्टेंट होता है उस पर जाकर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सो वी आई का आंसर क्या आ गया, क्योंकि वी आई इधर है तो 25 वहां जाकर ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वी आई का आंसर क्या आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा वी आई है हमारे पास, हमें एच निकालने हैं, मैक्सिमम हाइट निकालनी है कि बॉल को जब थ्रो किया तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गई, वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां भी बेटा दोनों केसेस में टाइम हमने वो यूज किया है जो टाइम बॉडी को ऊपर की तरफ जाने में लगा है। यहां भी 2.5 यूज किया, यहां भी 2.5 यूज किया। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 31.25 मीटर। इसका मतलब है बॉडी ने 2.5 सेकेंड्स में जब थ्रो किया मैंने ऊपर बॉल को विद इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, तो उसने कितना डिस्टेंस, कितनी हाइट तक गई, वो 31.25 मीटर्स तक। बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल 2.14 को मैं बता देता हूं आपको, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर, द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 seconds, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक स्टोन को एक टावर से गिराया, नीचे गिराया, अब मूविंग डाउन, बॉडी डाउन की तरफ जा रही है, अब जी की वैल्यू पॉजिटिव यूज होगी, ठीक है। और उसने जब उसे छोड़ा तो वो ग्राउंड की तरफ जब उसने हिट किया तो टाइम कितना लगा उसको, 5 seconds। वो कह रहा है बेटा मैक्सिमम हाइट निकालें आप और वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, यानी कि आप क्या निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी निकालोगे। इनिशियली बॉडी रेस्ट पर थी, उसे मैंने यहाँ स्टोन को पकड़ा हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी 0, फेंका, 5 seconds बाद वो ग्राउंड को जाकर हिट कर गई। वो कह रहा है फाइनल वेलोसिटी निकालो और टोटल हाइट ऑफ द टावर निकालो। हाइट ऑफ टावर वही होगी जहां मैंने टावर के टॉप से उसको फेंका है और वो ग्राउंड तक गई है, तो जहां जितनी उस स्टोन ने डिस्टेंस या हाइट कवर की होगी वही हाइट ऑफ टावर होगी, क्योंकि मैंने टॉप ऑफ टावर से जमीन तक फेंका है और टावर की हाइट भी उसके टॉप से लेकर जमीन तक है, तो जो स्टोन की हाइट होगी वही टावर की हाइट होगी। सो बेटा सोल्यूशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन, टाइम 5 seconds गिवन है, हमने हाइट और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। बेटा सबसे पहले उसने यूज किया है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज किया है, क्योंकि फर्स्ट इसलिए नहीं यूज कर सकते थे बेटा क्योंकि हमारे पास जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं गिवन और हमने जो है उसको उसमें हाइट भी हमने निकालनी है, ठीक है। सो हाइट पहले तो हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, हम सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, ठीक है। सो हमने क्या किया बेटा, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को यूज किया, वी आई यहाँ 0 पुट हुआ और बाकी आगे सॉल्व कर लिया हुआ। अब आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने बहुत एग्जांपल्स आपको करा दिया, अब एक एग्जांपल आपने खुद भी करनी है। हाइट की वैल्यू आ गई, उसके बाद बेटा उसने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज यूज किया है, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और यहाँ से उसने वी एफ की वैल्यू निकाल ली आपके पास, ठीक है। सो वी एफ की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है, और आपने क्या किया, उसका वी एफ का स्क्वायर की वैल्यू आई थी। सो स्क्वायर को बेटा काटने के लिए अगर आपके पास जो आंसर आपके पास फाइनल आ रहा है बेटा वो वी एफ स्क्वायर का आता है, ठीक है, और वो क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं, वो आ रहा है 2500। बेटा स्क्वायर को काटने के लिए आपने यूज किया होगा मैथ्स में, स्क्वायर को हम कट करने के लिए क्या यूज करते हैं, अंडर रूट। अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। सो अगर मैं वी एफ का अंडर रूट ले लूंगा वी एफ स्क्वायर का,
तो वो स्क्वायर उस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 2500 का अंडर रूट में ले लूँगा। बेटा 2500 का अंडर रूट किस तरह लूँगा, कैलकुलेटर में अंडर रूट का आपके पास साइन होता है, ठीक है। किस तरह होता है बेटा, इसको मैं यहाँ शो कर देता हूँ। इस तरह होता है आपके पास, ये होता है अंडर रूट लिखा हुआ कैलकुलेटर पे, अंदर उसी तरह बॉक्स बना होता है। उसको आप जब प्रेस करोगे उस बटन को, तो उस बॉक्स के अंदर आप क्या टाइप करोगे, उस बॉक्स के अंदर जिस वैल्यू का अंडर रूट लेना है वो टाइप करोगे। 2500 का लेना, 2500 टाइप करोगे, इक्वल्स पाओगे, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 50 मीटर पर सेकेंड। सो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे VF स्क्वायर का आंसर निकाल कर पेपर में आ जाते हैं। उसको VF स्क्वायर का आंसर नहीं चाहिए, उसे VF का आंसर चाहिए। तो आपने VF स्क्वायर का क्या लेना है, अंडर रूट लेना। बेटा इस तरह आपका ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, ये आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। मैंने एग्जांपल्स भी आपको करवाई हैं ऑलमोस्ट सारी, सिर्फ 2.14 और 2. जो है आपको 2.9 और 2.14 नहीं कराया, ये आपने खुद से कर लेनी है और बड़ी अच्छी तरह इस चैप्टर को करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी समरी, एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इस लेक्चर में आपको कोई भी इशू हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप नंबर विच विल बी गिवन टू यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज और थ्रू एन इमेज। इंशाल्लाह उस क्वेरी को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया जाएगा। आज का लेक्चर बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।